बड़ा तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। नाअहली का फैसला, आप वहाँ मौजूद थे, क्या इसी फैसले की तवक्को की जा रही थी? ये ख्याल ये था कि मुद्दत 5 साल या 10 साल ज़रूर होगी? जी कंबर। जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल इसी फैसले की तवक्को की जा रही थी। 3 रोज़ में अदालत ने जल्दी इस केस की समाअत करके इसका फैसला दिया है। अदालत ने खसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला सुनाने से पहले भी ये कहा कि इलेक्शन का चूंकि ऐलान हो चुका है और ये अहम मामला है आइन की तशरीह से मुतल्लिक, इस वजह से हम इस केस का फैसला जल्दी सुना रहे हैं। आज अचानक इस केस का फैसला सुनाया गया 5 बजे शाम, और चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यही तहरीर किया है। ये 6-1 के तनासुब से आया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया है। इससे कबल जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक फैसला मौजूद है समीउल्लाह बलोच केस में, जो कि अदालत में डिस्कस भी होता रहा, जिसके तहत जो नाअहली थी उसकी मियाद ताहयात थी। जब तक वो फैसला रहना था तब तक नाअहली रहनी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ओवर रूल कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवर रूल करते हुए लिखा है कि 62(1)(f) जो आइन का आर्टिकल है, इसमें बताया हुआ नहीं है कि एक तो नाअहली कितनी मुद्दत तक के लिए होगी, फिर डिक्लेरेशन का एक जो प्रोसेस है कि किसी को नाअहल करार देना कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो कौन सी अदालत करेगी, कौन सा फोरम करेगा। फिर इसमें यह भी नहीं बताया हुआ कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी, उन्होंने एक टर्म यूज किया, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, यानी इसको आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता, ये आइन के साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है। अगर 62(1)(e) और D को देखें तो उसमें 5 साल की मुद्दत है। अब अदालत ने यह करार दे दिया है, जैसे मुजाहिद साहब आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में उनके टेन्योर में, जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में 184(3) जो सुमोटो का इख्तियार है, इसके तहत जो फैसले दिए जाते थे, किसी को जाली डिग्री केस में सादिक और अमीन से का लकब जो आपको पता है कि 62(1)(f) का है, उसको नाअहल कर दिया जाता था कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और फिर जाली डिग्री केस में भी ये दिए जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है सुमोटो के इख्तियार में, यानी 184(3) के इख्तियार में, वो ये नहीं कर सकेगी।